ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। और आज की इस वीडियो में हम लोग गुरु जी के द्वारा जो बताए गए 3 बहुत ही स्पेशल उपाय हैं जो देव उठनी एकादशी पे किए जाते हैं। पहला उपाय गुरु जी ने बताया है कि जो सिक्के वाला उपाय है उसको समझेंगे। दूसरा उपाय जो चुनरी वाला उपाय है वो समझेंगे। और तीसरा उपाय आपको पता होगा कि देव उठनी एकादशी पे हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, तो गन्ने के रस वाला उपाय भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, जितने भी उपाय आपको बताऊंगा सारे उपाय बहुत ध्यान से सुनेंगे। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। कोई उपाय करना ना करना, लेकिन ये 3 उपाय देव उठनी एकादशी पे ज़रूर से ज़रूर करने। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि हमें सिक्के से करना है। स्क्रीन पर आपको एक सिक्का दिख रहा होगा जो कि चांदी का सिक्का है। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप पे घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का बना हुआ सिक्का है चांदी का, तो वो ले लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लेते हैं वो सिक्का आपके पास में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है, चाहे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितने का भी सिक्का आपके घर में हो वो सिक्का आप ले सकते हो। ठीक है, सिक्का लेना, मात्र एक सिक्के की हमें ज़रूरत होगी। हम सबको पता है कि इस दिन क्या होता है, तुलसी विवाह भी बहुत लोग मनाते हैं। देव उठनी एकादशी तो है ही। आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आप यहाँ पे भगवान शालिग्राम की पूजन करोगे। अरे करोगे कि नहीं करोगे? तो आपने जहाँ पर भी शालिग्राम भगवान को स्थापित किया होगा, चाहे कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, पर कैसे भी करके उन्हीं के सामने उस एक सिक्के को रखना। कहाँ पे? उन्हीं के सामने या फिर उनके बिल्कुल क्लोज उस एक सिक्के को रखना। रखने के बाद प्रार्थना करना, जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो चढ़ा देना, सब कुछ कर लेना जैसे भी पूजन अब तक करते चले आए हो। पूजन करने के बाद में इस सिक्के को वहीं पे शालिग्राम भगवान के सामने ही छोड़ देना। ठीक है, रात में पूजन करोगे, छोड़ देना। छोड़ने के बाद क्या करना होगा आपको, फिर अगले दिन जब आप सुबह 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, 4 बजे उठना, स्नान वगैरह करके जाना शालिग्राम भगवान को, फिर से वहाँ पे सभी लोग उठाना। उठाने के बाद में जब ये सिक्का आपको उठाना है तो आप अपनी झोली फैलाना। ठीक है, आपने कुछ भी पहन रखा हो, आप अपनी झोली फैलाना और उसी में उस एक सिक्के को डाल देना। सिक्के को लेकर के फिर आप अपने घर के अंदर चले जाओ। यहाँ पे आपके पास में 3 तरीके हैं। पहला, अगर आप पे घर में धन संपदा की बहुत कमी है तो उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख देना। ठीक है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चलता, तो व्यापार वाले स्थान पे रख दोगे। तीसरा, आपकी कोई खेती है, खेती अच्छी फसल नहीं देती है, तो उस सिक्के को अपने खेत के नीचे, जो खेत की ज़मीन होती है उसके नीचे दबा देना, गाड़ देना, आपकी खेती भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन 3 तरीक़ों से आपको उस सिक्के का इस्तेमाल करना है। जो भी आपकी नीड हो, जो भी आपकी ज़रूरतें हों, उस सिक्के का इस्तेमाल आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। समझ में आई बात मेरी ना? चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की हमने बात की है जो कि सिक्के वाला था। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं कि इस तुलसी विवाह पे हमें चुनरी वाला इस्तेमाल कैसे करना है, चुनरी का जो उपाय है वो कैसे करना है। ठीक है, देखो, अब चुनरी में यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। गुरुवार का दिन है, देव उठनी एकादशी है। आप कोशिश करें कि आपको पीली चुनरी मिल जाए, कोई सी भी पीली चुनरी हो, बस बड़ी हो जाए। अब मान लेते हैं कि बड़ी चुनरी नहीं मिलती है, तो अगर पीली चुनरी नहीं मिलती है तो आप लाल चुनरी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेना थोड़ा सा बड़ा। बड़ा क्यों लोगे? जैसे हमें सिर्फ आगे की तरफ ऐसे नहीं उड़ाना होता है, पूरा इनका जो नीचे का पोर्शन नहीं होता, यहाँ पे पूरा जड़ के साइड में, इसको पूरा हमें घुमा करके चुनरी को उड़ाया जाता है। देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह के मौके पे आपको इस तरीके से चुनरी ज़रूर से ज़रूर उड़ानी चाहिए। समझ में आई बात मेरी ना? चुनरी उड़ाने के बाद में एकादशी का दिन है तो आपको जल वगैरह कुछ भी माता तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। आपको थोड़ा सा दूर जा करके, थोड़ा सा दूर, गमले से दूर, एक घी का दिया, गोल बत्ती का आपको लगाना होगा भगवान नारायण के नाम का। किसके नाम का? भगवान नारायण के नाम का। प्रार्थना करना, विनती करना कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी ना हो, और जैसे आपकी जोड़ी बनी है ऐसे ही हमारा परिवार भी इसी तरीके से खुश रहे, संपन्न रहे। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया जो चुनरी हमने उड़ा रखी है, क्या इस चुनरी को हम निकाल लेंगे? तो यहाँ पे चुनरी निकाली नहीं जाती है ना, बात आ रही समझ में? अच्छे तरीके से पहनाना, उड़ा देना, चुनरी निकालना नहीं। जब देव दीपावली खत्म हो जाए उसके बाद आपको लगे कि नहीं चुनरी अब खराब हो जाएगी, फट जाएगी, फट गई, तो आप फिर उस चुनरी को निकालो और जहाँ पे भी रुपए पैसे रखते हो, गहने रखते हो, वहाँ पे उस चुनरी को संभाल करके पूजा वाले कमरे में रख सकते हो। ठीक है,
करके देखिएगा। इस देव उठनी एकादशी का ये उपाय बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात की, पहला सिक्के की, दूसरा चुनरी की। तीसरे उपाय की बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह पे गन्ने के रस का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है ना। लेकिन अब ये तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गन्ने का रस, दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा गन्ना। अब मतलब गन्ना का रस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मान लेते हैं कि आपको गन्ने का रस नहीं मिलता, वैसे सीज़न आ गया है, ईजिली आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, गुड़ ले लेना। और इस गुड़ को अच्छे तरीके से पीस करके, फोड़ करके, दबा करके, ऐसे गन्ने का मतलब गुड़ का जो रस होता है ऐसे पानी में दबाओगे तो कलर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। या तो गन्ने का रस मिल जाए या फिर गुड़ का पानी, इन दोनों चीज़ों को लेना। साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी लेनी होगी। कितनी बेलपत्र, 5 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से भी ले लेना, 5 बेलपत्र लेना। कहोगे भैया सब कुछ तो बता रहे हो, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका मात्र एक फ़ायदा है, वो है इच्छा पूर्ति। किसी भी काम के लिए जाते हो वो काम आपका नहीं होता, बहुत परेशान हो, इस उपाय को करेंगे, ठीक है। सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं ना। क्या करोगे, जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। अगर आपके पास में आपकी तरफ होगी पत्ती इसकी। आपके पास में अगर गन्ने का रस ज़्यादा है तो 2 पात्र में गन्ने का रस लेना। अगर आपके पास में गुड़ का पानी ज़्यादा है तो उसको 2 पात्र में लेना। अब वो 2 पात्र कोई सा भी हो सकता है, गिलास ले लो, कटोरी ले लो, चम्मच ले लो, कुछ भी। और अपने दोनों हाथों से जिस जगह पे बेलपत्र चढ़ाई है उसी जगह पे त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेके, नाम याद रखना, कौन सा नाम, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेके दोनों हाथों से गन्ने का रस या फिर गुड़ का जल अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल समर्पित करने के बाद अपनी कामना, अपने विशेष आप महादेव से कहना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। तो 3 हो गए। एक और उपाय की बात कर लेते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर लिखना भूल गया हूं, और यह उपाय आपको 2 कामों में आएगा। पहला तो इच्छा पूर्ति में आपको काम आएगा, और दूसरा अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो कर्ज को लेके हो, चाहे वो धन को लेके हो, कैसे भी करके आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। आपको कितनी बेलपत्र लेनी होगी, 7 बेलपत्र लेनी है इस उपाय को करने के लिए। कितनी बेलपत्र, 7 बेलपत्र। जितनी भी बेलपत्र आप लोगे उनकी बीच वाली पत्ती पे, जो बड़ी वाली पत्ती नहीं होती, उस बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, लाल नहीं। यहाँ पे मैं तो लाल लगा रहा हूँ, आपको लाल नहीं लगाना है, आपको पीला चंदन लगाना है, ठीक है। 7 की 7 पत्तियों पे लगाना। साथ ही साथ यहाँ पे हमें लेना होगा 2 समी का पत्ता भी, ठीक है। कितना, 2 समी का पत्ता लेना। और इन दोनों समी के पत्तों को आपको क्या करना होगा, किसी भी शहद, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ तो आप ऐसा ध्यान मत देना, आपको किसी भी क्या करेंगे शहद में आपको उन 2 शमी के पत्तों को डुबा देना है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक तांबे का लोटा जल लेना, जिसमें जल होगा आपका अपने घर से। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। जो आपके पास में 7 बेलपत्र है ना, वो एक एक करके अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो मनोकामना होगी, वो आपको समर्पित करना होगा विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से एक एक आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी। समर्पित कर दिया आपने, 7 की 7 बेलपत्र समर्पित करना। अभी आपके पास में 2 समी का पत्ता है, अरे है कि नहीं है, तो उन 2 समी के पत्तों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखेंगे। जो आपने 7 बेलपत्र चढ़ाई, ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए थे। फिर हम जो ये 2 समी पत्र शहद में डुबा के चढ़ा रहे हैं, ये धन संपदा के लिए हैं। तो आपको कहाँ पे चढ़ाना होगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 की दोनों शमी पत्र आपको समर्पित करनी होगी। उसके बाद जो अपने घर से जल लेके आए हो तांबे के लोटे में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो कष्ट होंगी, आपकी खत्म ज़रूर होंगी, है ना। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।